हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि अरे लिस्ट का जो मेथड्स होते हैं उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम लोग डिक्लेयर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। उसके लिए एक नया पैकेज बना लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं। देन पैकेज पैकेज में क्या कहते हैं, कलेक्शन डॉट अरे लिस्ट 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 डॉट अरे लिस्ट। हम लोग जो अरे लिस्ट का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसीलिए हम लोग अरे लिस्ट के नाम से हम लोग पैकेज बनाए हैं। एक क्लास बना लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अरे लिस्ट जो ये रहेगा, ये क्या होगा कि रॉ टाइप हम लोग स्टोर करें। रॉ मतलब सारे टाइप के वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे। अरे लिस्ट क्लास, यहाँ पे क्लास बना लिए। मेन मेथड हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक अरे लिस्ट हम लोग अरे लिस्ट ARRAY अरे लिस्ट हम लोग जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे अरे लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर सपोज कुछ टाइप हम लोग को डिक्लेयर करना है पर्टिकुलर टाइप का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल, यहाँ पे जो भी टाइप हम लोग को रहेगा, इंटीजर है सपोज, तो इंटीजर हम लोग इंटीजर कर लेते हैं फर्स्ट, तो हम लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा ये क्या होगा। तो लिस्ट हम लोग बना लेते हैं, न्यू अरे लिस्ट। यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। सपोज हम लोग के पास कोई हम लोग को पर्टिकुलर टाइप का नहीं करना है, हम लोग को मल्टीपल टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिस यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो क्या होगा, ये इंटीजर पर्टिकुलर टाइप नहीं रहेगा, इसको भी हम लोग यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर टाइप का नहीं रहेगा, ये क्या होगा कि मतलब हर टाइप के हम लोग को ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली इस वीडियो में हम लोग इंटीजर टाइप हम लोग डिक्लेयर किए हैं। तो इंटीजर टाइप के जो भी डेटा होगा उसका ऑपरेशन करके एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले मेथड होता है ऐड मेथड। तो लिस्ट, इसको हम लोग लिस्ट नहीं कहते हैं, एल कर देते हैं। तो हम लोग को क्या होगा कि आगे हम लोग के पास काफ़ी सारे मेथड्स होंगे, तो उसको करने में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एल डॉट ऐड करते हैं। तो जो हम लोग को इंटीजर हम लोग को 12 हम लोग ऐड करते हैं। सपोज एल डॉट ऐड करते हैं, यहाँ पे 10 ऐड कर देते हैं। एल डॉट ऐड करते हैं, यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया ऐड मेथड। अगर पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोग एक बार इसको हम लोग आउटपुट में देख लेते हैं क्या हम लोग को ऐड किया है यहाँ पे आउटपुट में। तो यहाँ इसको रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे 12, 10 और 5 हम लोग ऐड किए हुए हैं। तो सिमिलरली सपोज इसको, हाँ, अब इसको हम लोग को क्या करना है, पर्टिकुलर इंडेक्स में हम लोग को वैल्यू को ऐड करना है सपोज। तो एल डॉट ऐड हम लोग यूज करेंगे इंडेक्स 1 में, और इंडेक्स 0 में हम लोग ऐड करते हैं 5 को। तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स 0 में अब 5 ऐड हो गया। अब यहाँ पे फिर से उसी को कलेक्शन को यहाँ पे प्रिंट किए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, 5 नंबर, जो 0 इंडेक्स में 5 नंबर एलिमेंट ऐड हो गया। सपोज इसको हम लोग 3 कर देते तो 3 नंबर इंडेक्स में, 3 नहीं 2 करते हैं, तो हम लोग को 2 नंबर इंडेक्स में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर इंडेक्स में क्या हुआ, ऐड हो गया 5, और 1 करके देते हैं तो क्या होगा, क्लियर होगा। दोनों में 5 5 है तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा वाला है करके, लास्ट में थोड़े। यहाँ पे क्या हुआ कि इंडेक्स 1 में ए 5 ऐड हो गया। तो ऐसे ही हम लोग जिस इंडेक्स में चाहें वहाँ ऐड करा सकते हैं। अब सेकेंड मेथड होता है गेट मेथड। एल डॉट हम लोग गेट मेथड का रिटर्न टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो कंट्रोल जेड, यहाँ पे एल डॉट गेट पर्टिकुलर इंडेक्स का हम लोग को ऑब्जेक्ट को हम लोग को गेट करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स में है वो 12 है, तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे आउटपुट में, सॉरी ये 5, एक मिनट, ये 5 कहाँ है गेट हुआ, हाँ ये जो है गेट मेथड जो है वो इंडेक्स
टू को हम लोग गेट करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे 10 गेट हुआ, यहाँ पे 10 गेट हुआ, और इंडेक्स 3 को हम लोग सपोज गेट करते हैं, तो फिर से 5। इंडेक्स 4 को गेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग को एरर आ रहा है। तो 3 को हम लोग यहाँ पे गेट करते हैं, यहाँ पे 3 हम लोग का 5 है, तो 0 1 2 3। सपोज हम लोग 0 करते हैं, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स का जो भी एलिमेंट रहेगा उसको गेट करेगा। तो ये 12 को गेट किया, हम लोग 1 किए थे इसीलिए 5 को गेट किया था, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो सिमिलरली हम लोग सपोज हम लोग को गेट करना है बाई ऑब्जेक्ट, बाई एल डॉट गेट, यहाँ पे क्या है 12 है, तो इसको ऑटोमेटिकली बॉक्सिंग करता है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ ऑटो बॉक्सिंग नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को क्या होगा कि हम लोग को एक्सप्लिसिट बॉक्सिंग करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट बॉक्सिंग क्या होता है, हम लोग को बाय यूजिंग इंटीजर कंस्ट्रक्टर हम लोग एक्सप्लिसिट बॉक्सिंग करते हैं। इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर, अब इसको हम लोग रन कराते हैं, इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो एक्सप्लिसिट बॉक्सिंग हम लोग कर लिए। गेट, अच्छा, हाँ गेट में नहीं है हम लोग का, क्योंकि क्या है कि गेट मेथड हम लोग ऑब्जेक्ट का पास करके हम लोग गेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे खाली इंडेक्स को पास करके हम लोग गेट कर सकते हैं। इसके बाद है रिमूव मेथड, है रिमूव में हम लोग पर्टिकुलर इंडेक्स को भी एल डॉट रिमूव मेथड होता है, तो इसमें रिमूव करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स को। सपोज हम लोग को 0 इंडेक्स को हम लोग को रिमूव करना है, तो यहाँ पे रिमूव कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिमूव किया वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ। इसके बाद अगर सपोज हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे जो लिस्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो 12 था वो रिमूव हो गया, और हम लोग के ऑब्जेक्ट अब जो लिस्ट में है वो फिर से क्या हुआ कि 5 10 5 हम लोग के पास बस बच गया है। तो जो 0 इंडेक्स था उसमें रिमूव कर दिया। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, तो एल डॉट रिमूव, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। न्यू इंटीजर, इंटीजर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5। तो ये फर्स्ट टाइम जब ऑकर करेगा तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ट्रू हो गया। तो इसके बाद अगर हम लोग का रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि लिस्ट को हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, तो लास्ट में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस का जो 5 था वो उसको डिलीट कर दिया। जब भी फर्स्ट टाइम ये ऑकर होगा जो ऑब्जेक्ट, तो ये इसको डिलीट कर देगा, सेकंड टाइम वाला को डिलीट नहीं किया। तो रिमूव ऑल अगर करते हैं, यहाँ पे रिमूव ऑल मेथड भी है एक, तो अगर सपोज इसको रिमूव ऑल कर देते हैं, तो रिमूव ऑल, तो ये क्या होगा कि ये पर्टिकुलर इसका जो है कलेक्शन लेता है। ओके, ये रिमूव ऑल नहीं है, हम लोग एक ही को रिमूव कर सकते हैं। तो डॉट साइज, एक साइज मेथड है, तो साइज मेथड को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अभी साइज क्या है, 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक रिमूव हम लोग कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे साइज जो है वो 2 है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक बार प्रिंट कर लेते हैं, तो हम लोग पता चल जाएगा कि कितना है साइज, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग के पास दो वैल्यू है, इसीलिए क्या है कि यहाँ पे साइज 2 दे रहा है। सिमिलरली अभी हम लोग एक यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग के एग्जांपल में क्या था, हम लोग अलग से ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग इंटीजर और रिटर्न टाइप था, तो इंटीजर में हम लोग स्टोर करके उसको प्रिंट करते थे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। सपोज साइज है, तो हम लोग साइज का रिटर्न टाइप इंटीजर है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली प्रिंट कर ले रहे हैं। अब जो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, उसमें क्या किए थे कि पहले स्टोर किए थे वैल्यू को पर्टिकुलर वेरिएबल में, या वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करते थे, मतलब वही है, लेकिन वहाँ मेमोरी वेस्टेज होता है। अगर फिर से आप लोग क्या है स्टोर करते हो, देन फिर से क्या होता है उसको प्रिंट करते हो, तो क्या होता है कि एक और मेमोरी वेस्ट होगा, एक और वेरिएबल क्लियर डिक्लेयर करोगे, देन उसमें स्टोर करके फिर उसको प्रिंट करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहा हूँ।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लियर मेथड का यूज कर लेते हैं। क्लियर क्या है, वॉइड रिटर्न टाइप है, तो अगर उसको हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ रिटर्न टाइप होगा तभी हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो प्रिंट करेंगे तो हम लोग को एरर आएगा। एक बार देख लेते हैं, बता देता हूँ। क्लियर मेथड को अगर हम लोग, सॉरी, एक क्लियर मेथड हम लोग को रिटर्न में कुछ वैल्यू देता है आई थिंक। नहीं, नहीं दिया, हाँ। ठीक, हम लोग वाइट को ही प्रिंट कर सकते हैं लेकिन रिटर्न में हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग अब सपोज क्या है, लिस्ट को फिर से प्रिंट करते हैं, तो अभी हम लोग को यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देते हैं प्लस, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा दिस इज एम्प्टी लिस्ट। क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे और हम लोग को समझ में आएगा नहीं, इसीलिए हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं यहाँ। अच्छा, ये क्लियर नहीं किया, सॉरी, क्लोन क्लोन नहीं, ये क्या है, क्लियर है। क्लियर मेथड है, तो क्लियर मेथड को हम लोग प्रिंट, वही वॉइड को हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं बोला था हम लोग क्लोन कर लिए थे इसीलिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर मेथड को हम लोग फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या हुआ, जीरो। अभी दिस इज एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लियर मेथड हम लोग को अप्लाई किया दो के बाद यहाँ पे, तो वो क्या हुआ, एम्प्टी कर दिया जो भी लिस्ट था उसको। अब यहाँ पे सपोज हम लोग को सपोज लेंथ पता करना है, एल डॉट लेंथ हम लोग कर लेंगे। सॉरी, हम लोग के पास लेंथ नहीं है, साइज वेरिएबल है, तो साइज से हम लोग पर्टिकुलर लिस्ट का साइज हम लोग गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो साइज आया, मतलब हम लोग का जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। अगर एक और हम लोग के पास है इज एम्प्टी, हम लोग के पास डॉट इज एम्प्टी, तो इज एम्प्टी मेथड का यूज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये ट्रू मिला, एम्प्टी है इसीलिए। अगर एम्प्टी नहीं होता तो हम लोग को ये फॉल्स मिलता। अब सिमिलरली और कुछ मेथड है, एल डॉट इज एम्प्टी, इट्स, हाँ, इज डिफॉल्ट, ओके। अब बाकी आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर लिए हैं सारे मेथड्स को। एक और था सेट, सेट मेथड था। सेट मेथड में पर्टिकुलर इंडेक्स में हम लोग सेट कर सकते हैं। सपोज इंडेक्स जीरो में मेरे को अभी सेट करना है 20, तो हम लोग इसको सेट कर दिए। अब सेट करने के बाद डायरेक्ट हम लोग लिस्ट को प्रिंट भी कर दे रहे हैं, तो ये लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले सेट करते हैं, देन आफ्टर, इसके बाद सिस आउट करके यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे लिस्ट को। तो इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। थ्रेड, क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन इंडेक्स जीरो आउट ऑफ बॉन्ड फॉर द लेंथ जीरो। अच्छा, हम लोग का जीरो में हम लोग, अच्छा, हम लोग का अभी सेट नहीं कर सकते जब तक हम लोग कुछ ऐड नहीं करें, क्योंकि अगर जीरो है तो हम लोग सेट सेट कर रहे हैं पर्टिकुलर, ऐड नहीं कर रहे हैं। ऐड करना माने ये नया लोकेशन जनरेट करेगा, सेट करना मतलब पर्टिकुलर प्रीवियसली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो लोकेशन, उसमें हम लोग सेट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, एक ऐड, एल डॉट ऐड मेथड हम लोग यूज करके यहाँ पे 20 हम लोग ऐड कर लेते हैं। 20 नहीं, 10 ऐड करते हैं, हाँ 20 ऐड करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे लोकेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिस आउट कर लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट को यहाँ भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 ऐड हो गया। अब इसके पास जीरो इंडेक्स में हम लोग इसको सेट कर दिए। तो सेट करने से क्या होता है, सेट करने से ये पहले जो प्रीवियस लोकेशन रहता है उसको रिमूव कर देता है। इसका भी रिटर्न टाइप आई थिंक ये रिटर्न में ट्रू बुलियन रिटर्न देगा, तो रुक लो देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, रिमूव कर देता है प्रीवियस वैल्यू को और ये सेट कर देता है फिर से। यहाँ 20 दे दिया रिटर्न में, तो ये क्या हुआ कि हम लोग को प्रीवियस जो वैल्यू था उसको, एक मिनट, 20 रिटर्न में मतलब हम लोग का ये प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे सेट करने के बाद हम लोग सिस आउट करते हैं, तो लिस्ट फिर से प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या, ट्रेन, हाँ, यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कुछ नहीं किया, तो इसीलिए हम लोग ये पहले ऑपरेशन क्या, प्रिंटिंग ऑपरेशन प्रिंट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्या होता है, प्रायोरिटी होता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, तो जो ब्रैकेट के अंदर में होता है, तो क्या होगा, प्रिंटिंग स्टेटमेंट पहले परफॉर्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, सेटिंग स्टेटमेंट परफॉर्म हुआ। तो क्या हुआ, ये प्रिंट में जो लिस्ट में था उसको प्रिंट कर दिया।
तो इसीलिए हम लोग को नहीं मिल रहा था। अभी क्या हुआ, 10 में ये सेट कर दिए, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू था उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस होता है सेट वैल्यू जो होता है वो, सेट के लिए हम लोग पर्टिकुलर जगह में हम लोग सेट कर दिए। और फिर एक और सेट, आई थिंक सेट होता है या नहीं, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं होता। तो ये हम लोग का जो मेथड्स हैं वो हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। यहाँ पे कंट्रोल F कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट हो गया। ये सारे हम लोग मेथड्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो में, आई थिंक ऑलमोस्ट। अगर कुछ बचा होगा तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उन सारे मेथड्स को भी प्रैक्टिकली करके बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।